मैं फिर से नई वीडियो नई टॉपिक को लेके मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। मैं आज आपके बीच में परमेश्वर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो हमारे बाइबल में जो हमारे परमेश्वर के जो वाचा है उसमें परमेश्वर ने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे बनाए, कैसे कैसे हमारे जीवन में लोग क्यों मरते हैं, क्यों लेडीज़ को इतना प्रसव इतना दर्द होता है, क्यों इंसान ही पसीने की रोटी खाता है। इसका बहुत सारा जिक्र हमारे बाइबल में दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मनुष्य जो है पाप कैसे किया और मनुष्य जो है पाप में कैसे गिरा, उसके बारे में मनुष्य के पापी होने के कारण के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मुझे लाइक किया है, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, हर मुसीबतों से संभाल कर रखे, हर मुसीबतों से आप लोग को बचा कर रखे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने बीच में अपने टॉपिक पे जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है आज का जो टॉपिक है उसका उत्पत्ति, आज का जो टॉपिक उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 से लेके 24 पद तक है। क्या 3 अध्याय 1 से लेके 24 पद तक बारे में है। यहाँ पे क्या है, पाप का आरंभ। यहाँ पे क्या हुआ, पाप हुआ कैसे। परमेश्वर यहोवा ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सबों में सांप बहुत धूर्त था, बहुत वैसा था। ये सांप का चेहरा आप देख रहे हैं, बहुत धूर्त था। इसी वजह से जो सांप था ये बहुत धूर्त होने की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने और उसने स्त्री से कहा, किसने, ये जो सांप आप देखें, जो ये सांप बहुत धूर्त था, जो आप सांप को देखें, परमेश्वर ने कहा स्त्री ने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। ये उस स्त्री को बहका रहा है। इस स्त्री को सांप क्या कह रहा है, बहका रहा है। कैसे बहका रहा है, अगर हम देखना चाहें तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, सांप बहुत धूर्त था। उनमें से सबसे, जितना परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए थे सभी से सबसे बड़ा धूर्त कौन था, सांप था। उसके आगे हम देखते हैं, और उस जो सांप है उसने स्त्री से क्या कहा, स्त्री से उसने कहा कि परमेश्वर ने, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल खाने से मना किया है। उसको अपनी बातों में बहला रहा है, फुसला रहा है। क्या सही है कि परमेश्वर तुम्हें मना किया है, तुम किसी भी एक वृक्ष का फल मत खाना। तो उसके आगे स्त्री क्या कहती है, उस चीज को देखिएगा। यहाँ पे फिर स्त्री ने सर्प से कहा, क्या जो औरत है वो सर्प से क्या कहती है, वो सर्प से कहती है कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। क्या इस वाटिका के वृक्ष के फल हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि फिर उसके आगे फिर क्या हुआ, पर जो वृक्ष इस वाटिका के बीच में है, जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये उस वाटिका के, उस आंगन के वाटिका में बगीचे के बीच में था। तो उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने पहले से ही मना कर दिया था कि तुम इस फल के वृक्ष को, ना इसके पास जाना, देखिए यहाँ देख रहे हैं, ना इसके पास जाना, ना इस फल को छूना, दोनों लोग को परमेश्वर पहले से ही मना कर दिया है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, सांप जो है उसने उस स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगी। क्या उसने बहलाया, फुसलाया। उसने कहा तुम निश्चय तो नहीं मरने वाली हो, क्या तुम निश्चय नहीं मरोगी। क्यों, क्योंकि वरन अब जानता है कौन, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें क्या है, खुल जाएंगी। तुम्हारी आंखें क्या है, खुल जाएंगी, और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुम तुल्य हो जाओगे। यहाँ पे शैतान ने बहुत बड़ी बात कही स्त्री से। क्या बात कही है स्त्री से शैतान ने, कि जिस दिन, क्या, जब तुम उस फल को खाओगी, जिस दिन उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जो उनकी आंखें बंद थी, जो नहीं जानते थे कि ये नंगापन क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उस दिन को पता चल जाएगा कि तुम अच्छा और बुरा क्या है। तुम दोनों भले बुरे का ज्ञान पा जाओगे और परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। तुम्हारा क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, क्या बुरा है तुम्हारे लिए, वो सबका ज्ञान क्या है तुम पा जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में तो अच्छा
क्या खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है और बुद्धि देने की चाहन की योग्य भी है। तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी क्या किया, खिला दिया, जिससे उसके साथ उसने भी खाया, दोनों ने खाया, उसके पति ने भी खाया और स्त्री ने भी खाया। उसने स्त्री ने तोड़ा, क्योंकि देखा गया है कोई भी अगर स्त्री जाती है तो अगर उसको कोई पेड़ दिख जाए तो रुक जाती है, कहती है कितना अच्छा फल है, उसके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, यहाँ जो मैं विजुअलाइजेशन थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ये स्त्री है जो कि इस फल को देख रही, शैतान उसी पेड़ के सामने आके बात कर रहा है। फिर उसने उस फल को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसने खाया और अपने पति को भी खिला दिया, इसको आदम को भी खिला दिया। देन तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उनको पहले पता नहीं था कि वो नंगे थे, उनको कुछ भी नहीं पता, जैसे एक छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि नंगापन क्या है, कपड़ा क्या है, उसी तरह उस छोटे बच्चे के समान थे जिसने उन्हें पता नहीं था कि वो नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। क्या, जोड़ जोड़ कर उन्होंने लंगोट बना लिए। यहाँ पे देखिए इनकी आंखें, जो हवा की आंखें है उसकी भी आंखें खुल गई। क्या, हवा की आंखें भी खुल गई, जो हवा है उसकी भी आंखें यहाँ पे खुल गई। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इनको पता चला जैसे ही खाए तब इन्होंने पत्ते तोड़ तोड़ के अपने तन को ढकने की पूरी कोशिश किया। तब परमेश्वर उनको आता है मिलने के लिए। क्या, परमेश्वर उनसे हमेशा मिलने आता था। परमेश्वर यहाँ से देखिएगा पाप का कारण, यहाँ परमेश्वर उनसे, तब परमेश्वर यहोवा जो ठंडे के समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द सुनाई दिया। तब आदम, क्या, उसका शब्द सुनाई दिया, किसका, परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया उन दोनों लोग को कि परमेश्वर आ चुका है। क्या, परमेश्वर आ चुका है। ठंडे के समय वाटिका में घूमता फिरता था तो उसका शब्द आ चुका, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब वे आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच हवा से छिप गए। क्या, वाटिका बीच हवा से उन्होंने छिप गए। क्यों छिप गए, कि उन्हें पता था कि हमने गलती की, हमने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर से छुप गया। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनको पता था कि हम नंगे हैं। परमेश्वर देखिए यहाँ उनसे मिलने आया, जो खुदा है, जो हमारा पिता है, वो उनसे क्या करने, मिलने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है, मिलने के लिए यहाँ पे आया है। ये हमारा परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया है। तब परमेश्वर ने पुकारा, आदम से पूछा तू कहाँ है, आदम तुम कहाँ हो। परमेश्वर ने आदम से पूछा कि तुम कहाँ हो आदम। तो फिर आदम छिपा हुआ था और आदम ने कहा, क्या कहा, कि आदम ने कहा तेरा शब्द सुन के वाटिका से डर गया था, तेरा शब्द वाटिका में सुनकर मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। जैसे एक छोटे से बच्चे को पता नहीं होता कि उसको नंगा है क्या है, 5 साल 6 साल के बच्चे को, उसी तरह वो परमेश्वर के सामने 5-6 साल के बच्चे के समान थे, उन्हें पता नहीं था। लेकिन जिस दिन वो फल को खाए उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं। वे अच्छा और बुरे का ज्ञान पा गए थे दोनों, और वो क्या करे, वो छिप गए। देखिए जैसे ये वाटिका में क्या है, ये लोग छिपे हुए हैं इस जगह पे, ये लोग क्या है, छिप चुके हैं, यहाँ पे छिपे हुए हैं, परमेश्वर से डर के मारे छिपे हुए हैं। उसके बाद आगे क्या परमेश्वर वचन कहता है कि यह परमेश्वर ने कहा, क्या, परमेश्वर जो हमारा पिता है उसने कहा कि तु तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें किसने बता दिया कि तुम नंगे हो, जिस फल का वृक्ष खाने के लिए मैंने मना किया था क्या तुमने उसका फल खाया। परमेश्वर तुम डाउट हुआ और उन्होंने कहा जिस फल का मैंने वृक्ष खाने के लिए तुमने मना किया था तुमने उसका फल खा लिया। तो आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया उसने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए बनाया था उसी का उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, खा रहे हैं फल को। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, क्या, तब परमेश्वर यहोवा ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया, तूने यह क्या किया। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया था। क्या, सर्प ने मुझे बहका तब मैंने खाया। तब उसके आगे था परमेश्वर यहोवा ने, क्या, जब परमेश्वर यहोवा ने क्या किया कि जो, तो परमेश्वर यहोवा ने कहा सर्प से तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में और सब जंगली पशुओं में अधिक श्रापित है। सांप बहुत ज़्यादा श्रापित है
और उसने परमेश्वर ने भी कहा तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आज जो है सांप जो है पेट के बल चलता है और मिट्टी चाटता रहता है, वो श्रापित है, इसलिए वो ऐसा करता है। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया है। ये जो सांप है ये हमेशा ही मिट्टी चाटता रहता है और जीवन भर वो नीचे चलता रहता है। फिर परमेश्वर ने भी कहा और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, क्या सांप और स्त्री के बीच में, और उस तेरे वंश जो सांप का वंश है और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इन दोनों के बीच में क्या किया? परमेश्वर ने बैर उत्पन्न किया और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। लोग लाठी लाठी सांप को मारता तो उसकी एड़ी को डसेगा। सांप देखिए डस रहा है यहाँ पे। देन उसके आगे क्या है? फिर स्त्री से उसने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा स्त्री से एक बात और कही। क्या कही? इसने मैं तेरी पीड़ा को और तेरी गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति से होगी और वह तुझे पर प्रभुता करेगा। जो आजकल लेडीज को जो इतना दर्द होता है, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया मैं तुझे क्या है श्रापित है, मैं तेरी दुख के पीड़ा को बढ़ाऊंगा तो गर्भवती होगी। ये दुख का पीड़ा बढ़ा हुआ है और वो क्या हुई? गर्भवती हुई और उसके पति से उसकी इच्छा क्या हुई? पूरी हुई, लालसा पूरी हुई। देन उसके आगे परमेश्वर ने क्या कहा? और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम को भी श्राप दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आदम से कहा तू जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी तूने उसे ना खाना, तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये जो भूमि है आदम के कारण क्या है? श्रापित हो गई। और उसके बाद ये क्या है? जीवन भर दुख का, क्योंकि उन्होंने ये आदम ने भी उस वृक्ष के फल को खा लिया था, इस वजह से भूमि क्या उनकी वजह से श्रापित हो गई। देन उसके आगे बाद तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। क्या? जो भूमि है वो आदम के लिए क्या, वो मनुष्यों के लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू उसकी खेत की उपज खाएगा। ये ऊंट कटारे देख रहे हैं झाड़ी, और उसके बाद ये क्या है? उसी खेत की उपज खाते हैं हम लोग। देन उसके आगे परमेश्वर ने एक बात और कही, देखिए, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। माथे के पसीने की क्या करेगा? रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में क्या करेगा? तू मिल जाएगा। यहाँ ये जो बहू दादा दिख रहे हैं बेचारे भूखे हैं, ये क्या है? इनके पसीने, ये जो माथा जो ये पूरा दिन काम किए होंगे उनके पसीने की रोटी है जो परमेश्वर ने यहाँ कहा। और अंत में यही बेचारे खत्म हो गए और ये कब्रिस्तान में गए, उनकी हड्डी दिखने लगी। परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरा किया, क्योंकि तू मिट्टी से निकाला गया। क्या? तू मिट्टी से निकाला गया है, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया था, इस मिट्टी में से निकाला गया था। तू मिट्टी तो है। क्या परमेश्वर ने भी कहा तू मिट्टी ही है और तू मिट्टी में ही क्या करेगा? मिल जाएगा। यहाँ से परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और परमेश्वर के श्राप के कारण आदमी मिट्टी में ही फिर क्या करता है? मिल जाता है। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या किया? आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। क्या? आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रख दिया। क्या? यहाँ पे आदम जो है अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं वो सबकी मूल माता, कहते हैं बाबा आदम के ज़माने के पुत्र हैं, और कोई कहता है तो। उसके आगे हम देखेंगे फिर परमेश्वर क्या कहता है। ये जो फिर परमेश्वर ने क्या, यहाँ पे परमेश्वर लिखा कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया। जो चमड़े का वस्त्र बनाया परमेश्वर ने उनको पहना दिया। पहनाने के बाद फिर परमेश्वर ने क्या किया? देखिए, फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य जो है, क्या जो इंसान है वो भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है। वो परमेश्वर के बराबर, मतलब परमेश्वर के तुल्य हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फल को भी तोड़कर खा ले और सदा के लिए जीवित रहे, क्योंकि वो मनुष्य जान चुका था अगर हम इसको खाएंगे तो हमेशा जिंदा ही रहेंगे। तो परमेश्वर ने इस वजह से, इस कारण से कि वो फल ना खाए, उनको क्या किया? आदन की वाटिका से बाहर निकाल, इससे परमेश्वर ने उनको आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और उस भूमि पर खेती करने के लिए जिसे बनाया था, जिसमें खेती करने के लिए वो बनाया था, भेज दिया। सो जानता था परमेश्वर अगर इनको हम रखेंगे तो ये क्या है? उस वृक्ष को खाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनको पता हो गया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए
आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवारों को नियुक्त कर दिया। ये जो जीवन का वृक्ष है, इसके चारों ओर क्या है, ये जैसे स्वर्गदूत हैं उन लोग के हाथों में तलवारों को दे दिया ताकि कोई भी इस वृक्ष के फल को ना खा सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें ताकि लोगों को और भी हो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं परमेश्वर के नाम से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।